हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जेईई मेंस 2022 का एक बहुत ही प्यारा सा सॉल्यूशन जो इस बार क्वेश्चंस में इस बार के एग्जाम 2022 में आया था। जेईई मेंस का ये प्रॉब्लम है और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये काफी टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। सही बच्चों ने टाइम ज्यादा लिया था, लेकिन ये क्वेश्चन टाइम लगने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन में विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। वीडियो के एंड तक बना रहिए, सोल्यूशन बहुत ही प्यारा मिलेगा। अगर जेईई मेंस आपको अगले बार देना है 2023 में, तो इस क्वेश्चन को आपको देखना बहुत जरूरत है। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा क्या दिया हुआ है? दिया हुआ क्वेश्चन में सबसे पहले AI सीक्वेंस इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस 1। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है? 1 दिया हुआ है। और एंड जो समेशन i इक्वल टू 1 n i इक्वल टू 192 और इसका दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। वो गिवन सब चीजें हैं। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n वेयर n इज एन इवन इंटीजर। बोला n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जहां पे n क्या है? हमारा इवन इंटीजर दिया हुआ है। बहुत प्यारा सॉल्यूशन, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है? हमको कॉमन डिफरेंस 1 दिया हुआ है। d की वैल्यू हमको दे दिया है, यानी कि d की वैल्यू जो है हमको 1 यहाँ पर गिवन है, दे दिया है। और एक और दिया हुआ है n समेशन i इक्वल टू 1 a इक्वल टू 192, ये भी दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे करेंगे? बहुत इजी, देखो कैसे करते हैं हम। यहाँ लिखते हैं समेशन n i इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 192 दिया हुआ है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं? डबल इंप्लाइज लिख सकते हो। इसको हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा हमारा? ये a1 प्लस a2 प्लस a3, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, ये प्लस an तक वैल्यू जाएगी इसकी ना, बिल्कुल जाएगी। ये यहाँ तक जाएगी। और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू दी हुई है ना 192 हमारे सामने ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको क्या लिख सकते हैं? देखो बहुत ही प्यारा, a1 को हम लिख सकते हैं क्या चीज? a2 माइनस डी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो अगर हम a3 को निकालना हो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a2 माइनस a4 माइनस डी लिख सकते हैं इसको। ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। और यहां पर भी क्या होगा? डी तक ये जाएगी वैल्यू, n तक वैल्यू जाएगी ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम a1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, a2 माइनस डी यहाँ पर रखते हैं, तो ये a2 2 टाइम्स a2 आएगा। और यहाँ पर a4 की वैल्यू रखते हैं तो ये a4 और a4 आगे भी टर्म यहाँ पे आएगा ना a4, तो ये 2 टाइम्स a4 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सारी जो वैल्यू होंगी ना 2 टाइम्स आएंगी। मतलब इसको लिख कैसे सकते हैं? लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या लिख सकते हैं? प्लस ये an तक वैल्यू जाएगी। और इसकी वैल्यू कहां तक? ये क्या दिया हुआ हमारा? ये अगर a1 तक जाएगी। अब इसमें डिफरेंस क्या है? माइनस डी डिफरेंस आ रहा है, माइनस डी डिफरेंस आ रहा है। तो माइनस डी भी यहाँ पे आएगा ना, हम यहाँ पे माइनस डी कर देंगे, ठीक है ना। और ये हमारा n तक की वैल्यू को लिखा है, n तक की वैल्यू को ट्वाइस, तो पूरी वैल्यू को निकालना तो क्या होगा? n/2 हो जाएगा ना। कैसे? देखो ये क्या होगा हमारा? n/2 और ये 192, ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन पूरी। इस क्वेश्चन का सिर्फ मैंने भी ये पार्ट को सॉल्व किया है, इतना आ गया। और क्या होगा? एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ हमारा n/2 i इक्वल टू 1 8 ट्वाइस ऑफ a2i इक्वल टू 120 दिया हुआ है। इसको लिखते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं समेशन दिया हुआ हमारा n/2 और a ट्वाइस i और i इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इसकी वैल्यू दिया है 120। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्वाइस a2i दिया है, 1 पुट करो तो a2 होगा। इसकी मान कितना का? a2 2 पुट करेंगे तो a4 हो जाएगा हमारा। ऐसे करते करेंगे तो क्या होगा? इसकी वैल्यू यहाँ पर जाएगी an तक जाएगी और इसकी मान दिया हुआ तुम्हारा 120। इसकी वैल्यू 120 दिया हुआ है, यहाँ का वैल्यू दे दिया है। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है? हमें कुछ एक रिलेशन दिख रहा है कि नहीं? इसमें एक रिलेशन दिख रहा है। क्या रिलेशन? देखो ये सारी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं कि नहीं? इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं ना। देखो सेम रिलेशन बन रहा है ना, a2 a4 a6 a2 a4, इसकी वैल्यू 120 है। तो क्या करेंगे भाई साहब? इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, इसको हम इसमें क्या करते हैं? इसकी वैल्यू को 120 यहां पुट कर देते हैं। सिंपल सा क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 120 और ये माइनस डी और माइनस डी, ये चलो मैं माइनस डी लिख देता हूं, माइनस डी और n/2 इक्वल टू 192। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ, इतना बन गया। अब यहाँ पे माइनस डी है और कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में क्या दिया था? 1। तो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो क्या होगा? सिंपल सा हो जाएगा तुम्हारा। अगर ये 1 पुट करोगे तो 120 से मल्टीप्लाई कर 2 में 240 हो जाएगा, 240 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि
-n/2 = 192। इतना आ गया। इतना तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। अब क्या करोगे, इसको चाहो तो लिख सकते हो, इसको हम चाहे तो क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, ये 192 इधर आएगा तो 48 बचेगा, यानी कि बचेगा 148 = n/2। इतना बचेगा। डिवाइड में इधर किसमें होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये टोटल हो गया हमारा 96 n = यानी कि जो n की वैल्यू आ गई हमारी 96 आ गई। ये हुआ हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन था, ट्रिक लगा देते, 96 n की वैल्यू आ गई, ये होगा हमारा आंसर इसका। मतलब एपी का क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन बाइनरी इक्वेशन का क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आया था। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जेईई मेंस से क्वेश्चन आया था ये 2022 में, और 2023 में इस टाइप क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं, तो इसलिए सोल्यूशन इसको करना बहुत जरूरत है, आपको समझना जरूरत था कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। मिलते हैं 96 आंसर इसका लिख लीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ।